अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के ट्यूटोरियल में हम ब्रेडबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है और इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके किट में एक इस तरह के वाइट एक बोर्ड है, इसको ब्रेडबोर्ड कहते हैं और इसको हम ये आर्डिनो के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम पहले उसको ब्रेड बोर्ड पे करते हैं ताकि उसमें अगर कोई एरर हो तो हम आसानी से कंपोनेंट्स को चेंज कर सकें, क्योंकि ब्रेड बोर्ड पे कंपोनेंट्स प्लग एंड प्ले किस्म की यूज़ होते हैं। ये इसके टर्मिनल है या ब्रेड बोर्ड में होल्स होते हैं, ये एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस्म के, तो ये कनेक्शंस है। यहाँ से यहाँ तक ये एक कनेक्शन है, ये सारी पिंस जो है ये कनेक्टेड है और ये जो है या ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ी देर के बाद। बस इसको आप यूँ जान लें कि इस तरह ये प्लग एंड प्ले है। ये कंपोनेंट मैंने इसमें प्लग कर लिया, इसको इसमें कोई एरर है तो मैं उसको आसानी से निकाल सकता हूँ। पिछले वर्कशॉप में जब हमने ब्लिंकिंग एलईडी की बनाई थी एक सर्किट, तो हमने एलईडी को आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ही लगा लिया था, कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक ही एलईडी थी, कोई कंजेस्टेड कोई बड़ी सर्किट नहीं थी, तो वो वहाँ पे आसानी से हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी सर्किट है, आपके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स अगर है, तो फिर आप सारी जो चीज़ें डायरेक्टली आर्डिनो बोर्ड पे नहीं कनेक्ट कर सकते, आपको उसके लिए एक और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो वो हम जो है इसकी ब्रेड बोर्ड की जो है ले लेते हैं। तो कि अच्छा, ये हम एक कर लेते हैं, ये जो हमारी ब्लिंकिंग एलईडी की प्रोजेक्ट थी, इसको हम उसी पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह। अच्छा, बड़ी आसानी से आप जो है प्लग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। ये देखें, आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके साथ ब्रेड बोर्ड नहीं है तो आप कनेक्शन लगाने के लिए, इंटर कनेक्ट करने के लिए, कंपोनेंट्स को इंटर कनेक्ट करने के लिए आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत होती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उसको टाइम भी लगती है। और अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें कोई एरर आ जाती है तो आप आसानी से उसको चेंज नहीं कर सकते। ब्रेड बोर्ड में आप बड़ी आसानी से इसको जस्ट अनप्लग इट एंड दैट्स इट, यू आर डन। नज़ीर, ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल करने से आपके कंपोनेंट्स जो है वो रीयूजेबल हो जाते हैं, आप उसको उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ये एक ब्रेड बोर्ड है। अच्छा, इसको समझने लेते हैं आप कि ब्रेड बोर्ड के कनेक्शंस कैसे होते हैं। ये देखिए, जब आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे माइनस की साइन दी हुई है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल का कह रहे हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे ये रेड लाइन जो है, इसके साथ पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, ये आप यूजुअली पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कनेक्शन यहाँ से लेके जो ये देखे आप, जो सारी पिंस जो है वो ग्रीन हो रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा एक लाइन है, एक कंडक्टिव कनेक्शन है। आप यहाँ पे कनेक्ट कर ले, यहाँ पे आपको आउट मिलेगी। ये सारी एक आप जंपर वायर की तरह कंसिडर करें। इस तरह नेगेटिव जो है ये यहाँ पूरी जो है ये पूरी एक कनेक्शन है, एक लाइन है। आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दे दे तो आप इससे और कनेक्शन ले सकते हैं कहीं भी, जो ग्रीन वाली जो सेलेक्ट हो रही है। अच्छा, इसके नीचे जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और जहाँ पे ये ABCDEFGHIJ लिखा हुआ है, ये अब डिफरेंट है। ये आपकी ये जो 5
होल से ये एक कनेक्शन आपको दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है, ये सारे। इस तरह आपके पास इस वाले बोर्ड में 30 कनेक्शन है जो आपके पास है किट में। उसमें आपको तकरीबन मिलेंगी अराउंड 65 कनेक्शंस। बैटरी टर्मिनल्स के ये जो अपर साइड पे भी इसके है, ये सेम दूसरी साइड पे भी, उसके लोअर साइड पे भी सेम इस तरह की है हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये सारे जो है ये जिस तरह जहाँ पे जो आप ग्रीन में देख रही है ये एक ही लाइन है, ये एक ही कनेक्शन है। तो इस तरह अच्छा इसको थोड़ा सा इस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कनेक्शंस वगैरह कैसे होती हैं। ये अपना जो ब्लिंकिंग एलईडी वाली जो थी उसी को हम कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैं एक एलईडी लेके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्रेड बोर्ड पे मैंने इसको प्लग कर लिया। अब आर्डिनो से मैं इसको कनेक्शन देता हूँ। ग्राउंड की कनेक्शन मैं यहाँ पे दे दूँगा और एनोड में पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अच्छा ये देखिए ये आपके पास बन गई, ठीक है। अब अच्छा ये देखें नाज़रीन, ये जो हमारी ब्लिंकिंग एलईडी की जो एक्सपेरिमेंट थी वही हमने ब्रेड बोर्ड पे यूँ कर लिया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, हम आर्डिनो की कनेक्शन हम यहाँ पे इस पिन पे दे रहे हैं, लेकिन वो ब्रेड बोर्ड पे वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जो है वो पहुँच रहा है। तो इस तरह आप ब्रेड बोर्ड आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर लेता है। आपकी जो है ये कंपोनेंट्स जो है वो रीयूजेबल होते हैं। आप आसानी से उसमें से एरर फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। आप कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से, आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा नाज़रीन, आज के एक्सपेरिमेंट में हम 5 एलईडी यूज़ करेंगे और उनको हम आर्डिनो के थ्रू सिमल्टेनियसली कंट्रोल करेंगे। तो हम यूँ करते कि अपने ब्रेड बोर्ड पे हम इस तरह से 5 LEDs जो है वो कनेक्ट कर लेंगे प्लग। Viewers, today I want to introduce you with another component we call resistor. What is resistor? Resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element. resistor एक कंपोनेंट है, छोटी सी कंपोनेंट है जो सर्किट में रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है। हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारी ब्लिंकिंग एलईडी में हम एलईडी कनेक्ट कर रहे थे, उसके साथ आर्डिनो के साथ हमने आर्डिनो के थ्रू एलईडी की ब्लिंकिंग कंट्रोल की थी। तो उसमें एलईडी जो है वो 3 वोल्ट पे चलती है और आपकी आर्डिनो जो है वो 5 वोल्ट उसको आउटपुट देती है। तो इससे आपकी एलईडी जो है उस पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, करंट ज़्यादा हो जाती है उस पर। तो उस एलईडी की लाइफ जो है वो कम पड़ जाती है और उसको जलने का ख़तरा होता है, एलईडी के जलने का, बर्न होने का ख़तरा होता है। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, उसकी करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो एलईडी उसको बर्दाश्त कर सके, हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं एलईडी और आर्डिनो के टर्मिनल के बीच में। तो इससे एलईडी पे वोल्टेज का जो दबाव होता है वो कम पड़ जाता है। फिर जो नेगेटिव टर्मिनल है आपकी ब्रेड बोर्ड का, उसको आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लें। 5 LEDs हम सिमल्टेनियसली कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो उसको हम 5 पिंस पे ही हमने कनेक्ट करना है उसको। आर्डिनो के जो पिन है, आउटपुट पिंस हैं, डिजिटल पिंस हैं, उनको हम
वन बाय वन इसके हम थर्ड से शुरू थे, जो 0 और 1 है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर RX TX के लिए यूज़ होते हैं। तो हम जो है उसे कर लेंगे कि हम 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। हमारी सर्किट बन गई आज की, ठीक है। इसकी मैं आपको स्कीमेटिक भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि स्कीमेटिक कैसी यूज़ होती है और उसमें उसकी साइंस वगैरह कैसी है। अच्छा नाज़रीन, इसकी स्कीमेटिक जो है वो कुछ यूँ दिखेगी। ये हमारे पास आर्डिनो है, उसकी सिंबल, फिर हम ग्राउंड को लेके उस पर रेजिस्टेंस को जो है वो सीरीज़ में हर एक एलईडी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और एलईडी के दूसरे टर्मिनल को फिर हम आर्डिनो के आउटपुट पिन पे या डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारी आज की एक्सपेरिमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम है। प्रोग्रामिंग अब करते हैं। प्रोग्रामिंग इसकी बड़ी सिंपल है, क्योंकि हमने एलईडी को ही ब्लिंक करवाना है। तो हम आर्डिनो ब्लॉक लेंगे पहले, फिर सेट डिजिटल पिन 9। तो we are going to change 9 because in our experiment we are connecting, we are starting from 2 is high, then wait 1 second, then pin 3 output is high, and wait 1 second, pin 4 high, and wait 1 second, hope you understand what we are doing. And 6. Okay, so we got this thing, and let me end it with another wait block. This, like what will happen now? Look at this sequence. Arduino board will start executing your code from here. The first step Arduino will take is set digital pin 2 output is high to पिन नंबर 2 पे जो आपकी एलईडी है लगी हुई है वो ये ऑन हो जाएगी। देन पिन नंबर 3 पे वेट फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड वेट करेगी कि आर्डिनो बोर्ड, उसके बाद पिन नंबर 3 को ऑन कर लेगी। फिर 1 सेकंड के लिए वेट करेगी, पिन नंबर 4 जो है उसको ऑन कर लेगी। अगेन वेट 1 सेकंड, देन turn on pin 5, wait 1 second, turn on pin 6, wait 1 second। इस तरह ये सारी जो है सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। Let us first see what components we will need. We will need 5 LEDs, 5 resistors, Arduino board, USB cable and breadboard. Okay, let's start with placing the LEDs. Like this, and मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैं राइट साइड पे करके ताकि मुझे पता चले फिर कि सारी जो है वो उनकी राइट जो है वो पॉजिटिव है। एक एक एलईडी को like this, then take the
resistor and connect it. In my case, in our case, we will be connecting, usually they are connected on positive terminal, but because to show you the circuit in a clean way, I want to connect it on negative terminal U. ये देखें, ये बैट एलईडी की नेगेटिव टर्मिनल है, ये आ गई रेजिस्टर पे, और रेजिस्टर की जो दूसरी टर्मिनल है वो चली गई बोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल पे। इस तरह हम हर एक and like this. Okay, now take jumper wires and connect to LED positive terminal. It's like this. Where from we were starting? From pin number 2. So it comes here, pin number 2, then 3. In sequence we were going up to 6. Like this. Connect your board with your computer and download the sketch. Okay, it's not working because we forgot to connect the ground pin. So get the ground pin and connect it to the negative terminal of your breadboard like this. Now look at it. See, this was what our code was telling the Arduino board to do. क्या होता है इसका? Now we want to modify this circuit. We want to modify this code. We want to add two things. First is we want Arduino to repeat our code continuously. We want it to repeat it forever. So what we do, we get forever block and place it here, drag the whole of your code and place it inside this forever. So this is now forever. Now another thing that we want to do is we want to turn off जो पहले वाला एलईडी था, जो 2 वाला था, वो उसको 1 सेकंड के लिए जब वो ऑन हो गया तो फिर उसको ऑफ हो जाना चाहिए। तो हम उसकी जो एक और ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट करके उसको ऑफ कर लेते हैं। हेयर नंबर
3 को यहाँ पे हम ऑफ कर लेते हैं। जस्ट चेंज इट टू लो, चेंज द पिन कोड। ये देखें नंबर 4। अभी मैं आपको आपको क्लियरिटी करवा लेता हूँ इसकी कि ये हम क्या कर रहे हैं, कोड जो है वो क्या करेगा, इसकी कैसी रीड होगी। ये देखिए अब, अच्छा अब सीक्वेंस को आप समझ जाइए। ये बोर्ड जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन। सबसे पहले ये ब्लॉक जो है ये रीड होगी कि सेट डिजिटल पिन 2 टू हाई मीन्स टर्न ऑन एलईडी नंबर 1, वेट फॉर 1 सेकेंड देन टर्न ऑफ एलईडी नंबर 1। पिन नंबर 2 पे जो एलईडी लगी हुई है उसको ऑफ कर लें, देन टर्न ऑन नंबर 3। तो इस तरह एक बंद होगा, उसके बाद दूसरा ऑन होगा, फिर वो बंद होगा, फिर सीक्वेंस चलेगी यहाँ तक एंड तक। यहाँ पे ये उसको दोबारा करेगी कि डू इट रिपीटेड, रिपीट व्हाट यू हैव डन। जितना भी कोड है इसको रिपीट कर लो दोबारा। इसको कर लेते हैं अपलोड और देखते हैं कि क्या होता है इसका। अच्छा ये देखिए आप, अभी सीक्वेंस को आप देखिए इसकी। तो ये आज की हमारी एक्सपेरिमेंट, हम आज के ट्यूटोरियल में हमने ब्रेड बोर्ड को एक्सप्लोर किया कि ब्रेड बोर्ड क्या होती है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। हमने रजिस्टर सीखा और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। थोड़ी सी हमारी कोडिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इजाज़त, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।